नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। संघ के स्वर संगम घोष शिविर के समापन समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, संस्कारों से समाज और देश को विश्व गुरु बनाना है। देशभक्ति का संस्कार होता है, स्वाभिमान का संस्कार होता है, समन्वय का संस्कार होता है, सबको साथ जोड़कर चलने का अभ्यास बनता है। एक आधार स्वर पर अपनी अपनी विविधता के संभालते हुए, विशिष्टता को संभालते हुए सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ रहकर चलना, ये स्वभाव बनता है। और जैसे ऐसा प्रदर्शन होता है और आपको अच्छा लगता है, ये एक उसके उत्कृष्टता की कसौटी है। वैसे दूसरी कसौटी है कि ऐसे वादन करते करते ये स्वभाव स्वयंसेवक में आ गया। यह उसकी कसौटी होती है। और समाज के सामने ये बातें आती है, धीरे धीरे समाज इसको समझने लगता है और अच्छाई की ओर तो सबकी प्रवृत्ति सामान्य रूप से रहती है। एकदम निरे निपट दुष्ट लोग दुनिया में 10% ही रहते हैं, और जो एकदम संत समान दैवी संपत्ति युक्त कभी भी नहीं डिगेंगे, ऐसे भी 10% ही लगते हैं। बाकी 80% समाज वो चाहता तो है अच्छाई की ओर जाना, लेकिन कोई कर सकता है, अच्छाई की ओर जा सकते, बढ़ सकते हैं, ये जब दिखता है तब वो उस ओर जाता है, नहीं तो अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, स्वार्थी बनकर देश को बड़ा नहीं बना सकते। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। अच्छा समाज खड़ा करना है, अपने देश को विश्वगुरु बनाना है। इस भावना से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, विभिन्न वर्गों में, क्लास में पढ़ने वाले, ऐसे सब प्रकार के लोगों ने ये जो मिलकर परिश्रम किया है, इसका पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। मदरसों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अपनाया सख्त रुख, चेतावनी देते हुए कहा, मान्यता ले अन्यथा मदरसे होंगे बंद। उत्तराखंड में चल रहे मदरसों को लेकर राज्य सरकार ने अब सख्त रुख अपनाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने मदरसों को अंतिम चेतावनी दी है कि 1 महीने के भीतर शिक्षा विभाग से मान्यता लेना सुनिश्चित करें, अन्यथा उन्हें बंद करा दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अंतर्गत वर्तमान में राज्य में 419 मदरसे संचालित हैं। इनमें से 192 को सरकार से मदद मिलती है, लेकिन इसी बीच बात सामने आई कि जिस उद्देश्य से मदरसों को धनराशि दी जा रही है, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसे देखते हुए सीएम धामी ने राज्य में मदरसों का सर्वे कराने का निर्णय लिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, बीवी बच्चों की देखभाल में अक्षम मुस्लिम को नहीं है दूसरे निकाह का अधिकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि इस्लामिक कानून एक बीवी के रहते हुए मुस्लिम को दूसरी शादी करने का अधिकार देता है, लेकिन बीवी बच्चों की देखभाल कर पाने में असमर्थ मुस्लिम को दूसरी शादी करने का हक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ की आड़ में कानून के साथ मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने अपने फैसले में यह भी कहा कि बीवी की सहमति के बगैर बिना बताए दूसरी शादी करना पहली बीवी के साथ क्रूरता है। पहली बीवी की मर्जी के खिलाफ अगर शौहर किसी और महिला के साथ रहता है, तो यह महिला की गरिमामय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। लखनऊ की जागृति यादव ने बढ़ाया यूपी का मान, भारत में एक दिन के लिए बनी ब्रिटेन की उच्चायुक्त। 20 वर्षीय जागृति यादव ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे भारत का मान बढ़ाया है। बहुत ही खास उपलब्धि हासिल करते हुए जागृति यादव को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायोग का उच्चायुक्त बनाया गया है। दरअसल महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उनको यह उपलब्धि इस प्रतियोगिता के जीतने के बाद मिली है। जागृति ने शीर्ष ब्रिटिश राजनयिक के तौर पर पूरे दिन काम किया। समय भले ही एक दिन का है, लेकिन जीत के बाद उनकी यह उपलब्धि बहुत बड़ी है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी, गजवाए हिंद का सपना बुन रहे 8 आतंकियों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों से किया गिरफ्तार।
आतंकियों के पास से बरामद हुए 2.5 लाख रुपए और जिहादी सामान। पुलिस से बचने के लिए कर रहे थे खास मोबाइल ऐप का इस्तेमाल। अलौकिक महाकाल का अब होगा दिव्य दर्शन, खुल गया महाकाल कॉरिडोर। पीएम मोदी ने किया बाबा महाकाल लोक का लोकार्पण। 11 से 17 अक्टूबर तक उत्तराखंड मना रहा है ट्रॉमा सप्ताह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश एम्स के ट्रॉमा रथ का किया फ्लैग ऑफ। कहा आम लोगों को चिकित्सा के लिए जागरूक करने में इससे मिलेगी मदद। नोएडा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बनेगा प्रदेश का पहला एनवायरमेंट सेल। 3 एक्सपर्ट की टीम करेगी ऑडिट। एनओसी और क्लियरेंस की शर्तों के उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना। यूपी के सहारनपुर में नाम बदल कर रह रहा था बांग्लादेशी आतंकी अब्दुल्ला तलहा। जकात के नाम पर जुटा रहा था टेरर फंडिंग। AQIS और JMB का बढ़ा रहा था नेटवर्क। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।